नमस्कारम। आज हम कैंसर के लिए आयुर्वेदिक उपचार जानेंगे। आयुर्वेदिक उपचार कैंसर में बहुत कारगर है। हालांकि जो लोग कीमो करवाते हैं या रेडिएशन करवाते हैं उनको बहुत ही कम असर करती हैं ये आयुर्वेद की दवाइयाँ, क्योंकि जितना इन्होंने असर करना है उतना ही वो दूसरे जो अच्छे सेल्स होते हैं उनको भी साथ में वो कीमो ख़त्म कर देती है। तो कहीं ना कहीं बॉडी कंफ्यूज्ड हो जाती है, समझ नहीं पाती कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे में आपसे मेरी यही निवेदन रहेगा कि अगर आप कीमो ले रहे हैं या कुछ और ले रहे हैं, इस दवाइयों को तो साथ में लेते ही रहें, पर फिर आप ये मत सोचिएगा कि इसका रिज़ल्ट आए। इसका रिज़ल्ट तभी आएगा जब आप कीमो या तो ले ही नहीं, या फिर आप कीमो ले करके बंद कर दी हुई हैं और फिर इसको शुरू करें। मेरी निवेदन तो यही रहेगा, कीमो के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है आयुर्वेद की दवाइयों को असर करवाना, पर फिर भी चलो अगर आपका इलाज चल रहा है तो आप इन आयुर्वेद के उपचारों को शुरू करिए और साथ में जो योग का अभ्यास है कैंसर के लिए वो भी करिए। मैंने बताया हुआ है पहले ही, वो आप सब उसको इसी वीडियो के नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ले लेना, उसे आप सीख लेना। ऊपर जो आई का बटन है उस पर भी दिखाई जा रही है, वीडियो फ्लैश हो रही है, आप उस आई के बटन में क्लिक करके उस वीडियो में पहुंच सकते हैं। तो योग की बात तो मैं कर चुका हूं, आज हम आयुर्वेद के विषय में बात करेंगे। कैंसर के किस हद तक आयुर्वेद का जो है योगदान मिल सकता है। देखिए, बहुत कारगर है आयुर्वेद का उपयोग, लेकिन दो तरह का आयुर्वेद का प्रयोग है। एक तो है ताज़ी जड़ी बूटियों का सेवन, और एक है जो बनी बनाई बाज़ार से गोलियां या अलग अलग तरह के काढ़े, तो या भस्में। ये जो भस्में हैं, काढ़े हैं या जो गोलियां हैं, ये एक तरफ। दूसरी तरफ है हर्बल जो पत्तियां हैं, जूस हैं, वो दूसरी तरफ। हम आज जो चर्चा करेंगे वो हर्बल हरी पत्तियां या उनके जूसेस की बात करेंगे, जो कि बहुत ही कारगर भी हैं। कारगर इसलिए हैं क्योंकि उसमें ना डर नहीं होता कि भाई इसको देना कि नहीं देना, इसमें इसको कितनी मात्रा देना। सबके लिए समान एक जैसी मात्रा अगर दे दें तो बड़ा ही अच्छा रहता है, किसी को नुकसान नहीं करता और बड़ी जल्दी रिजल्ट आता है। हालांकि जो बहुत बिगड़ चुके होते हैं केस, उसमें आपको आयुर्वेद की जो गोलियां भस्में हैं वो भी बहुत काम करती हैं, लेकिन वो बिना किसी को डायरेक्ट मिले हम देते नहीं हैं, और ना ही मैं वो वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वो हम जब किसी को मिलते हैं, और वो फिर वैद्यों का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम तो है प्रकृति से जो मिल जाए और उससे अगर ठीक हो रहा है व्यक्ति। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा, गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, भस्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली ये जो 3 प्रयोग हैं, मेरे पास 3 प्रयोग हैं। मैं फिर बोल दूं, आपको 3 प्रयोग करने हैं और तीनों ही प्रयोगों से आपका कैंसर देखते ही देखते अपने आप घटने लग जाएगा, चाहे वो 3rd स्टेज तक पहुंच गया हो या उससे भी पार निकल गया हो। पार जो निकल गया है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आयुर्वेद में भी और योग में भी। ये नहीं चलेगा कि आपने बस आज योग कर लिया, कल फिर नहीं किया। रोज़ाना योग, पूरी डाइट का ध्यान रखना। हालांकि अगले एपिसोड में मैं डाइट के विषय में भी चर्चा करूंगा कि कैंसर पेशेंट को क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये भी ज़रूरी है। आज हम आयुर्वेद पे चर्चा कर रहे हैं, और आयुर्वेद में भी जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, पत्तियां हैं जो ताज़ी मिल जाती हैं, उनके विषय पर। इसको मैंने 3 इसके जो प्रयोग हैं, तीनों के तीनों प्रयोग आपको करने हैं। पहला प्रयोग कैसे करना है, आपको इसके लिए कुल मेरे ख्याल से 11 के लगभग 11-12 के आसपास चीज़ें जुटानी होती हैं सारे तीनों प्रयोगों के लिए। तो 11-12 चीज़ों के ही मिश्रण से ये तीनों प्रयोग करने हैं, अपने बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें चाहिए ताज़ा गोमूत्र। ताज़ा गोमूत्र ऐसी गाय का जो देसी हो। देसी गाय की निशानी होती है उसकी पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा हम्प सा, कि देसी गाय के पीठ के ऊपर यहाँ पर उभरा हुआ बहुत फैट्स होता है, तो वो जर्सी के नहीं होता। जर्सी गाय को हम कहते हैं यूरास। ये एक प्रजाति है बाहर के किसी और के जो मिश्रण से बनाई हुई है। ये इसका दूध भी पीने लायक नहीं,
इसका घी भी नहीं चलेगा, इसका गोमूत्र तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। आपको किसी गौशाला में जाना है और बोलना है कि देसी गाय जो पहचान करके खुद उसके थन बड़े होंगे हल्के, और उसकी गले में कंबल लटक रहा होगा, पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा एक मांस का, उसके फैट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊपर उभरा हुआ होगा, तो आप सींग बड़े लंबे होंगे उसके, तो वो गाय आपने लेनी है। तो उस गाय में भी कौन सी गाय, रंग बहुत सारे होते हैं, मैं बताऊंगा किसी वीडियो में फिर से कि काली गाय का क्या लाभ है गोमूत्र का, भूरी गाय के गोमूत्र का क्या लाभ है, सफ़ेद गाय के गोमूत्र का क्या लाभ है, वो अलग अलग विषय है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको कोई मिल जाए, लेकिन इतना ध्यान रहे गाय गर्भवती नहीं होनी चाहिए। गाय अगर गर्भवती है तो उसका यूरिन, उसका पेशाब, उसका मूत्र नहीं चलेगा। आप कई लोग पूछ सकते हैं कि गोमूत्र के अर्क मिलते हैं बाज़ार से, क्या वो चलेंगे? जी नहीं, वो नहीं चलेंगे, क्योंकि उसको अर्क बनाने में जो चीज़ें हमें, जैसे करकुमिन है या और 2-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो उसमें पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं। तो हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसका हमें गोमूत्र ही लेना है। करना क्या है, आपको गोमूत्र ले लिया, और गोमूत्र कितना लेना है, आप लगभग 300-350 ml गोमूत्र ले आइए। 300-350 ml गोमूत्र ताज़ा होना चाहिए। ताज़ा हो, ये नहीं कि उसने सुबह निकाल के रखा हुआ था बोतल में भर के, साफ़ बोतल लेके जाइएगा। और वहाँ से ला करके 300 ml गोमूत्र आप या तो मिट्टी के पात्र में या फिर स्टील के बर्तन में उबालना है, ना ही एल्युमिनियम में उबालना है, ना ही तांबे में, ना ही किसी और चीज़ में। उबालने के लिए रख देना है, उसको ढक देना है ऊपर से, और ढक करके उसमें थोड़ी ऊपर बर्फ़ डाल देनी है, ताकि अगर वो उबल करके उसकी भाप फिर उसमें गिर जाए। खुले में नहीं उबालना है उसको। और एक चीज़ और, इसको अकेले को नहीं उबालना है, इसमें आपको 300 ml गोमूत्र में आपको 3 चम्मच, 3 जो टीस्पून होते हैं, हल्दी मिलानी है। हल्दी, कई लोग सोचते हैं कि हल्दी हम घर में पीस लें तो बड़ा अच्छा रहेगा, आंखों के सामने पीसी होगी, फ्रेश होगी, और ये पक्का होगा कि ये प्योर है। ऐसा नहीं होता। अगर आप घर की मिक्सी में पीसते हैं तो घर की मिक्सी में मसाला पीसने से गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा, तुरंत बाहर निकलते ही गर्म होता है वो, इसका मतलब मसाला हीट हो गया। कोई भी चीज़ में अगर आप घर में पीसते हैं, अगर वो अपनी मिक्सी में मसाला, तो वो हीट हो जाती है, उसका नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, लाभ ही नहीं करेगी। तो आप बाज़ार में अगर कोई दुकान में किसी ने अपने थोड़ी सी छोटी सी मशीन लगा रखी है और मसाले आपको पीस के देता है, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चक्कियाँ जो होती हैं ये गरम कर देती हैं मसाले को। आपको ऐसी चक्की का चाहिए जो क्रायोजेनिक हो, जो जिसके अंदर पीसा हुआ मसाला गर्म होके नहीं निकलता, ठंडा निकलता है। और ये चक्कियाँ पुराने समय में या तो हाथ से पीसते थे या उखली में पीस लो घर में, उखल जिसको कहते हैं, जिसमें आप डाल के कूट लेते हैं, उसमें चल जाएगा। या फिर आप अगर किसी अच्छी कंपनी की, जिसके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनकी चक्कियाँ कूल्ड हैं, कूल प्रेस हैं, जिसको आप बोल देते हैं कि आप पीसने के बाद भी चीज़ ठंडी रहती है। ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, बेशक वीडियो लंबी हो जाए, एतराज़ नहीं मुझे। अगर आपको एतराज़ है तो आप छोड़ दो, मत करो, लेकिन प्रॉपर समझे बिना आपको उड़ते उड़ते मैं कोई चीज़ दे नहीं सकता। मेरा ये नियम है, मैं बाद में मेरे को पछतावा होता रहे कि भाई मैंने प्रॉपर बताया नहीं। इसलिए आज की वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए, मुझे कोई डर नहीं, मुझे पूरी बात आप तक पहुंचानी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो के नीचे खासकर ये कमेंट मत करिएगा कि आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। कृपया, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है ही नहीं। जो व्यक्ति जूझ रहा है समस्या से, ये वीडियो उसके लिए है। और अगर उसको घंटा लगा करके अगर समझ आ जाए सारा कुछ, तो फिर बाद में उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा है, तो इसमें ज़्यादा लाभ है, मैं इसमें ज़्यादा अपने आप को सुकून महसूस करता हूँ। तो ये बात हो गई हल्दी की। हल्दी आप ले आए, और हल्दी में भी किस्में होती हैं, आपको मैं ज़्यादा उलझाऊँगा नहीं। आप मार्केट में, यदि आप इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो मैंने सुना है ऐसा कि बहुत सारे डॉक्टरों के मुंह से भी कि वो फेप्रो कंपनी की हल्दी बहुत रिकमेंड करते हैं। हालांकि फेप्रो कंपनी से कोई मेरी साठ गांठ नहीं हुई है, ना ही मैं उनसे कोई कमीशन लेके बैठा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि फेप्रो हल्दी में कुछ रिसर्च या कुछ उसका जो चेक हुआ, तो उसमें करक्यूमिन
जो कि हल्दी में होता है कैंसर ठीक करने के लिए, वो करक्यूमिन बाकी सब लोगों की हल्दी से ज़्यादा आया। कुछ उनका उगाने का ढंग ऐसा है, या उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक वे से उगा रखी है, क्या किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें करक्यूमिन ज़्यादा है। फेप्रो कंपनी की हल्दी, आप इसको जा कर के मार्केट में पता कर लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, उनका नंबर ले लीजिएगा, नहीं मिले तो आप दूसरी किसी अच्छी कंपनी की ले लेना, कोई बात नहीं। तो ये हल्दी लेके उसमें 3 चम्मच डाली 300 ml गौमूत्र में, उबलना शुरू हुआ। आपने उस पर बर्फ़ डाल दी ढक करके, ताकि जो उबले भाप बने फिर उसमें गिर जाए, इसको आपने लगभग 7-8 मिनट उबालना है। फिर उसको बंद कर देना, बंद करके उसको घंटा भर ठंडा होने देना। घंटे भर में वो बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल जब शांत हो गया, फिर उसको आपने उतारना है। उसका पानी बीच में ही होगा, ऊपर बाहर उड़ेगा तो फिर वो तत्व उड़ जाएंगे, आपको मैंने पहले ही बताया। तो आपने इसको निकाल करके छान लेना है। वो जो हल्दी निकली, वो हल्दी आप बेशक फेंक दें या उसको शरीर पर रगड़ के नहाने के काम में ले लें तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर पर अगर हल्दी वो वाली रगड़ते हैं तो स्किन के कैंसर में भी लाभ करता है, वैसे भी बॉडी के लिए बहुत अच्छी, कैंसर पेशेंट को प्रोटेक्शन देती है, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, बीमारियों से, बाकी बीमारियों से, इन्फेक्शन आदि से बचाव रहता है। अब वो जो पानी आपने जो निकाला, वो बाकी निचोड़ करके, कपड़े से निचोड़ करके या छन्नी से निचोड़ करके, वो पानी जितना भी हो, आपने 300 ml को उबाला, थोड़ा बहुत सूखेगा, ज़्यादा सूखेगा नहीं, हो धीमी आंच पे उबालना है, तेज़ आंच पे मत उबालना। अब उसको आपने कांच की बोतल में भर के रख लेना है। ये जो पेय है, ये एक बार सुबह लेना है। कितना लेना है? इसको 3 हिस्सों में बांट लेना है। पहला हिस्सा पहले दिन, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन, तीसरा हिस्सा तीसरे दिन, यानी जितना भी मात्रा डिवाइड हो के इसकी 3 डोज बना लेनी है। इसको आपने 1, 2, 3 ऐसे करना है। चौथे दिन फिर नया बनाना है, वो फिर 3 दिन, अगले 3 दिन चलेगा। तो ये ज़रूरी है, अगर आप इसको एक ही बार हफ्ते का बना के रख लेंगे तो भी नहीं चलेगा, और रोज़ रोज़ भी बनाना बड़ा मुश्किल है, प्रोसेस बड़ी लंबी है। और इसको समझ लीजिए लेना कैसे है। जब आपने बना के बोतल में भर के रखा, इसमें 3 से 5 चम्मच आपने शहद मिला के, शहद प्योर कोई भी ले लीजिएगा, मिला के इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके बंद करके फ्रिज में रख देना है। शहद मिलाए बिना अगर फ्रिज में रखोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। शहद एक तरह का प्रिजर्वेटिव है, तो जैसे ही आप इसमें शहद मिलाते हैं तो ये 3 दिन तक बड़े आराम से आप इसको रख सकते हैं। सुबह रोज़ आपने इसको खाली पेट पीना है। कैसे पीना है? सुबह जैसे उठे, पानी पिया, कुल्ला किया, ब्रश किया, थोड़ा चक्कर लगाया, फ्रेश हुए, पेट साफ किया, तो इसको पी लिया। पी करके 10 मिनट बाद, पूरे 10 मिनट बाद योग करने बैठ जाओ। ये हो गया आपका पहला पड़ाव पूरा। अब चर्चा करते हैं दूसरे पड़ाव की, दूसरे नुस्खे की, जो कि आपको इसके बाद करना है। जैसे ही आपने योग कर लिया, या योग करते करते बीच में आधा योग ख़त्म हो गया, तब भी आप ले सकते हैं, दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। तो करना क्या है, उसमें आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है गिलोय। गिलोय अगर मिल जाए ताज़ी तो इसकी डंडी ले लेना। डंडी कौन सी? छिलके वाली डंडी, ताज़ी डंडी छिलके वाली, तो जिसमें रेशे होते हैं। कच्ची डंडी नहीं लेनी, पक्की डंडी लेनी है। आपको 1 फीट लंबी डंडी लेनी है, लगभग इतनी। और अगर बाज़ार में जाओ, यानी अगर आप रोज़ गिलोय नहीं उपलब्ध करा सकते इतनी, तो बाज़ार में जाओगे तो बहुत सारी कंपनियों का गिलोय स्टेम जूस आता है, यानी कि गिलोय की डंडी का जूस। पत्तों का जूस तो वैसे भी पत्तों का प्रयोग करना ही नहीं है। गिलोय का पहला ये आपने ये जुटा लेनी है। अगर गिलोय आपको नहीं मिलती है जूस फॉर्म में भी, तो आप गिलोय की गोलियां एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिलती हैं। सार तत्व होता है गिलोय का, या गिलोय का कई बार सत्व मिलता है। गिलोय सत्व मिल जाए तो 1/4 चम्मच वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा सत्व को प्रेफर नहीं करता, मैं ज़्यादातर जूस को प्रेफर करता हूँ। जूस आपने लेना है। कितना लेना है जूस? अगर बाज़ार से बोतल लेकर के आए हैं तो आप जूस लगभग उसका
आप 4 चम्मच से 6 चम्मच ले लेना। शुरू में 4 चम्मच, धीरे धीरे 1 महीने के अंदर उसको 6 चम्मच पे ले आना, आहिस्ता आहिस्ता। ये थी गिलोय। गिलोय का काम होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने लग जाना। इतना आपके शरीर को चारों तरफ से वो प्रोटेक्ट कर लेती है, इतनी इम्यूनिटी बढ़ा देती है कि आपकी बीमारी से आपको लड़ने में पूरी मदद मिलती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो है व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास गेहूं के ज्वारे को बोलते हैं। गेहूं का ज्वारा, गेहूं के बीज होते हैं जो, जिसको आप कनक बोलते हैं पंजाबी में, व्हीट बोलते हैं इंग्लिश में। उसको आप अलग अलग 9 बर्तनों में, मिट्टी के छोरे मिल जाते हैं, मिट्टी के कटोरे मिल जाते हैं, मिट्टी उसमें डाल के अच्छे से उसमें खाद, हल्की फुल्की गोबर की सूखी खाद, ताज़ी नहीं, गोबर, सूखा गोबर 1-1 मुट्ठी सब में डाल के गेहूं के बीज फैला के अच्छे से किसी माली की मदद से वो आपने बो देने हैं। पहले दिन पहले में, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, ऐसे करते करते 9 दिन 9 छोरे में आपने उसको बो देना है। और जैसे ही 9वें दिन आप बोएंगे, 9वें नहीं तो 10वें दिन तक आपके पहले जो बर्तन में आपने बुआई करी थी उसमें इतना घास उग जाएगा। एक गुच्छी घास लेके काट लेना उसको, और उसको फिर अच्छे से इमाम दस्ते में या किसी खरल में, पत्थर की खरल में घोट करके, पानी हल्का हल्का डाल के उसको 1 कटोरी उसमें पानी मिक्स करके घोटते जाओ। 2-4 मिनट घोट के उसको कपड़े से या छन्नी से निचोड़ लो। निचोड़ के जो पानी निकलेगा वो पानी आपने प्रयोग करना। अगर आपको ताज़ी ये बनाने में मुश्किल लगती है, हालांकि ताज़ी जैसा लाभ नहीं है, ना तो खर्च लगता है ज़्यादा, ना ही इसमें कोई ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत है, ताज़ी ली ताज़ी प्रयोग करी। अगर बाज़ार में लेने जा रहे हो तो गिलोय का जूस मिलता, इसका व्हीट ग्रास का जूस मिलता है, बोतल ले आइए। आप इसका जूस बाज़ार से अगर लाए हैं, क्योंकि उसमें पानी तो मिक्स होगा नहीं, तो आप उसको भी 4 चम्मच से शुरू करना है। 1 महीने तक उसको 50 ml तक ले जाना है। 50 ml का मतलब होता है 10 चम्मच। 4 चम्मच से शुरू किया, फिर धीरे धीरे, पेट ना लूज़ हो, बस इसका ध्यान रखें, क्योंकि इससे पेट लूज़ हो जाएगा। एकदम से अगर आपने 50 ml दे दिया तो पचने पे डिपेंड करता है कि आपने बढ़ाना है इसका यूज़ के नहीं। 4 चम्मच से 6 पे जाना है कि नहीं, 8 पे जाना है कि नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है जब पचने लग जाए बॉडी को। और पचता है आहिस्ता आहिस्ता अगर बढ़ाएं तो। ये आपने दूसरा इंग्रेडिएंट ले लिया, ये इतने सेल को स्ट्रॉन्ग कर देगा, आपके जो अच्छे वाले सेल हैं, आपको ताकत देगा। ज़िंदगी को जीने के लिए हमें 135 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं शरीर को चलाने के लिए, वाइटल न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं। 135 में से लगभग 85 के करीब अगर ताज़ा मिल जाए तो 90 के करीब इसमें होते हैं। तो इसलिए अगर कैंसर का पेशेंट अगर ज़्यादा खाना नहीं भी खा रहा है तो इसी में ही चल जाएगा, वो थोड़ा बहुत फ्रूट खाएगा, थोड़ा बहुत ये खाएगा, तो उसी में ताकत पूरी रहेगी। ये दूसरी चीज़ थी। अगर इसका जूस भी नहीं मिलता किसी कारणवश, तो आप इसका पाउडर ले लीजिएगा। पाउडर को लेके 1 चम्मच आप उसको कांच के गिलास में डाल के थोड़ा पानी मिला के घोल दीजिएगा, और 5-7 मिनट उसको भिगोए रखना, तब वो पीने लायक होगा। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपने जो लेनी है वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते फ्रेश लेने हैं, ताज़े। तुलसी के पत्ते लगभग आप इसको शुरू में 3 पत्ते, या गर्मियों में 3 पत्ते, सर्दियों में फिर 5 पत्ते, 3 से 5 तक जाना है आपने। बहुत ज़्यादा आपका शरीर ठंडा रहता है तो आप 7 पत्ते ले सकते हैं। वो भी आपने ये ध्यान रखना है कि तुलसी 7 दिन प्रयोग नहीं करनी। हफ्ते में 1 दिन रविवार को तुलसी इस प्रयोग में नहीं लेनी है, तुलसी को निकाल देना है। और फिर उसमें जो चौथी चीज़ है वो है नीम के पत्ते। नीम के पत्ते आप लगभग 3 से 5 नीम के पत्ते भी तोड़ मरोड़ के थोड़ा ऐसे चटनी सी बना के तुलसी की तरह ही उसमें डाल देनी है, गिलोय के रस और व्हीट ग्रास के जूस में। ये मिला के आपकी गिलोय, व्हीट ग्रास, तुलसी, नीम, और नीम के पत्ते अगर ना मिले तो नीम के पत्ते ले करके उनको सुखा लो, पाउडर कर लो। वो उतना पाउडर डाल लो जितने से आपको लगे कि 2-3 या 4-5 पत्तियों का असर आ गया है। ऐसे ही तुलसी 1 महीना तक तुलसी अगर तोड़ के आप रखते हैं तो ताज़ी मानी जाती है। और अगर आपको 1 महीना तो बहुत लंबा हो जाता है,
कई बार अगर आपके घर में ही अवेलेबल है तो रोज़ ताज़ी लो। इसी तरह नीम जो है, आपको नीम को 7 दिन नहीं लेना है, लगभग 3 से 4 दिन लेना है, फिर 3 दिन बंद करना है। ये नुस्खे में नीम गायब कर देना है, 3-4 दिन लेके नीम गायब कर देना है। फिर उसके बाद आपको जो अगली चीज़ चाहिए 5वीं, वो होगी इसमें संद पुष्पा। संद पुष्पा बोलते हैं सदाबहार को। सदाबहार एक फूल होता है गुलाबी रंग का, सफ़ेद वाला भी होता है और भी कई रंगों का होता है, लेकिन हमें गुलाबी चाहिए। और उस फूलों को आपने शुरू में पहले 1 हफ्ते में 3 फूल और दूसरे हफ्ते से फिर आप 5 फूल तक चले जाएं, और बाद में 5 फूल ही चलेंगे, सुबह 5 फूल शाम को। आप ये औषधि जो है इसमें इसकी फूल को घोट के डाल देंगे। अगर इसके फूल आपको नहीं मिल रहे, बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप इसकी जूस मिल जाती है मार्केट में, उसको बोलते हैं संद पुष्पा स्वरस, यानी कि संद पुष्पा का जूस। तो ये मार्केट में मिलेगा, कोई एक आध कंपनी बनाती है, बहुत रेयर। आपको जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी। तो आप कोई फिर भी समझ ना लगे, आखिर में कोई चीज़ अवेलेबल ना हो, तो मैं किसी न किसी सेवादार का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि हालांकि हमारा मकसद उन सामानों को बेचना नहीं है, ना ही हमारी कोई दुकान है, मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन फिर भी कोई बहुत परेशान होगा अगर, तो मैं किसी सेवादार को कह करके, या आप उस नंबर पे अगर कॉल करेंगे तो कोई अगर चीज़ कम पड़ रही होगी तो हम उसको जुटा देंगे, इतना हम कर सकते हैं। वो भी बहुत रेयर, अगर कोई चारों तरफ से थक चुका है, नहीं कोई चीज़ मिल रही तो। वैसे हम कोई सप्लाई का काम नहीं करते हैं, मेरा दुकान नहीं है कोई, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है कि मैं जिसमें ये चीज़ें बेचने के लिए ये काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ बताना है, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, आप उनसे ले लेना। ये जूस अगर आप लेंगे, तो इसका अगर जूस एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिल जाए तो उसके ऊपर लिखा होगा घन स्वरस। घन स्वरस यानी कि इसका जूस तो है लेकिन बड़ा घनीभूत, बड़ा गाढ़ा, तो उसको आपने आधा चम्मच डाल लेना है। ये हो गया आपकी 5वीं चीज़, संद पुष्पा सदाबहार। तो सदाबहार के बाद आपको इसमें कुछ चीज़ें और लेनी है ख़ास, वो है आपको इसके बाद लेना है पुनर्नवा। पुनर्नवा इट सिट होता है, इसको कहते हैं पंजाबी में। ये पुनर्नवा की पत्तियों का या फिर पंचांग, पंचांग का मतलब होता है पुनर्नवा की टहनी, पुनर्नवा के पत्ते, पुनर्नवा की जड़, सबको मिक्स करके घोट के उसका जूस बना लेते हैं। ताज़ी मिल जाती है बाज़ार से, सब्जी वाले की रेडियों में। जब वो लौकी या गोभी की पूरी पिटारियाँ बंद करते हैं, पंड बना के पूरी उसको बांधते हैं, तो नीचे रखते हैं ये। तो ये आपको मिल जाए ताज़ी तो ताज़ी ले लो, नहीं तो मार्केट में इसका भी जूस मिलता है। इसका एक आता है पुनर्नवा रिष्ट। रिष्ट नहीं लेना है, उसके ऊपर लिखा होगा ये पुनर्नवा रिष्ट है, पुनर्नवादि रिष्ट है। रिष्ट नहीं लेना भाई, इसके पत्तियों का या पंचांग का जूस लेना है। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी जानकारी किस किस कंपनी का आता है, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सारा विवरण दे दूँगा। और फिर उसके बाद आपने इसका मात्रा कितनी लेनी है, 4 चम्मच से शुरू करनी है। 1 महीने तक इसको भी आपने 6 चम्मच तक ले जाना है। ये हो गया पुनर्नवा। फिर इसके बाद आपने इसमें डाल देना है शीशम। शीशम पंजाबी में इसको टाली बोलते हैं, बड़ा ही लाभकारी है, क्योंकि शीशम देना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आपने हल्दी भी ली, गौमूत्र भी लिया, या आप अपनी दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो कुछ दवाइयाँ गर्म होती हैं, तो ये शीशम ठंडा होता है। अगर आप शीशम ऐड करेंगे सारी गर्मी निकाल देगा, क्योंकि मैंने देखा दवाइयाँ खा खा करके बेचारे कई कैंसर के रोगी, हर तरह की दवाई, ये खा लो वो खा लो। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको अगर ये मेरे प्रयोग करने हैं तो आपको एलोपैथिक इलाज ना भी करेंगे तो चलेगा, अगर कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद में फिर आप कोई और औषधियाँ नहीं लेंगे। किसी ने कहा ये मेरी गोली खा लो, किसी ने कहा ये मेरी दवाई खा लो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये होम्योपैथी खा लो, ऐसा नहीं करना है। ओवरडोज से दवाई असर नहीं करती, कंफ्यूज हो जाती बॉडी। अगर आपकी रेडिएशन कीमो चल रही है, कोशिश करिए जाइए ही मत उधर, तुरंत विश्वास से इधर आके करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा नुकसान भी है। लेकिन किसी कारण से आप कर रहे हो तो आप करते जाओ,
करके बंद कर दिया तो भी कोई बात नहीं, इसको आप करो। तो ये आ गया शीशम। शीशम का भी 4 चम्मच रस लेना है शुरू में, और पत्तों का रस होता है इसके। अगर पत्ते ताज़े मिल जाएं तो 10-20 पत्ते लेके उसको थोड़ा ऐसे 10 पत्ते लेके थोड़ा उसको घोट लेना, घोट करके पानी डाल लेना थोड़ा। वो थोड़ा घोटने के बाद सारा असर पानी में आ जाएगा, तो उसको निचोड़ लेना, ये भी उसमें डाल देना। ये सारी औषधियाँ जो मैंने आपको बताई ये आपको इकट्ठी कर लेनी है, मिक्स कर लेनी है। और इसको आपने जो गोमूत्र वाली औषधि थी उसके 1 घंटे बाद आपने, या 40 मिनट बाद, जब आप योग कर रहे हैं, योग करने के बीच में ही आप इसको ले लें। तो आप इसको ले करके सिप करके आराम से पी लें बैठ करके। और उसके बाद अगर कड़वा लगे तो हल्का सा आप इसमें शक्कर मुंह में डाल सकते हो, 1 चुटकी शहद चाट सकते हो। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको इसके बाद भी 1 घंटा कुछ नहीं लेना है, घंटा भर आपको आराम से इसको पचने देना है। और ये सुबह ले ली, और गोमूत्र वाली इससे पहले ले ली। गोमूत्र वाली औषधि शाम को नहीं लेनी है। शाम को ये जो दूसरा प्रयोग है, ये 7-8 चीज़ों वाला, ये शाम को फिर से करना। ये शाम को कितने बजे करना है? खाली पेट। इसी तरह जब आप योग करने जा रहे हैं, योग शाम को तब करिएगा जब थोड़ी हल्की ठंडी हवा चल जाए, थोड़ी धूप छुप जाए, अंधेरा भी ना हुआ हो लेकिन धूप छुप जाए और ठंडी ठंडी हवा हो। आप बाहर बैठ के करिएगा, अंदर बैठ के योग करने से लाभ नहीं होता। ये है दूसरा प्रयोग। ये पी करके शाम को फिर आपने निकल जाना है बाहर, तो आपने योग करना शुरू कर देना है ठीक इसकी दवाई लेने के 10 मिनट बाद, तुरंत बाद नहीं। तो ये कई लोग मुझे पूछ सकते हैं कि जैसे गोमूत्र वाली औषधि हमने 3 दिन की इकट्ठी बनाई थी, क्या ये इकट्ठा बना सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सुबह का बना करके शाम को भी प्रयोग नहीं कर सकते। सुबह अलग बनेगा, शाम को अलग बनेगा। और ध्यान रहे, जो बोतल अगर आप बाज़ार में लाते हैं इन औषधियों की, तो उनको 15 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करना होता है, नहीं तो इतना असर नहीं करेगी। 15-20 दिन के अंदर वो बोतल वैसे भी नेचुरली ख़त्म हो जानी होती है, जितनी औषधि उसमें होती है। आप कोशिश करके ये करिएगा कि रेगुलर लीजिएगा, ये नहीं कि ला के रख दी, खोल के एक बार पी, फिर 25 दिन बाद याद आया कि मैंने तो आयुर्वेद की दवाई औषधियाँ शुरू की थी। ऐसे नहीं चलेगा, इसको प्रॉपर करना। मैं सच कहता हूँ, पूरा इलाज होता है इसमें, बहुत आराम मिलता है और एकदम ठीक होता है कैंसर। आपको साथ में योग करना, साथ में ये लेना है, कुछ डाइट के नियम समझने हैं, बस हो गया काम। और ये सुबह शाम ले लिया। तीसरी जो आखिरी औषधि है वो है एलोवेरा। एलोवेरा कितना लेना है? आधा कप, लगभग 60 ml। 60 ml से लेकर के 100 ml तक भी ले सकते हो। 100 ml तक धीरे धीरे बढ़ाना है। कुछ लोग कहते हैं 4 चम्मच एलोवेरा पियो। 4 चम्मच एलोवेरा इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को फुल एल्कलाइन बनाना होता है। और एक चीज़ ध्यान रहे, एलोवेरा पचने में थोड़ा भारी होता है। पहले ही दिन से आप 60 ml ना पियो, पहले दिन 2-3 चम्मच पियो। पचने लग जाए तो धीरे धीरे उसको 60 ml, फिर धीरे धीरे 100 ml तक एलोवेरा रात को सोने से पहले पीना है। आधे से भी कम चम्मच, यानी 1/4 चम्मच से शुरू करके आधे चम्मच तक आपने चले जाना है। उसमें हल्दी डाल लेनी है। ताज़ी हल्दी मिल जाए तो उसको, अदरक जैसी होती है, तो उसको घिया कस करके उसमें 1 चमचा डाल दो। अगर ताज़ी नहीं मिलती, जो पाउडर वाली मैंने बताई थी शुरू में, जो कि आपने गोमूत्र में यूज़ करनी है, वही हल्दी आप इसमें आधा चम्मच या उससे थोड़ा कम, हालांकि गर्म होती है, मैं फिर कह दूं, क्योंकि आपने शीशम ले लिया पुरानी औषधि में सुबह शाम, तो वो इसको बैलेंस कर देगा। तो ज़रूरी भी है, कर्क्यूमिन जितनी देर बॉडी में नहीं जाएगा, कैंसर से लड़ाई नहीं हो सकती। ये रे कीमो की तरह काम करती है। आपने एलोवेरा में मिक्स करके ली तो गर्मी नहीं करेगी। एलोवेरा, हालांकि एलोवेरा भी गर्म है, लेकिन गर्म के साथ साथ वो तर भी है। तर औषधि जितनियाँ भी होती हैं, ये गर्मी नहीं डालती लीवर में, ये ठीक रहती हैं। आपको ये मिक्स करके उसमें पी लेना है रात को। 7 साढ़े 7 अपना डिनर कर लो, 8 साढ़े 8 बजे 8:45 के बीच ये ले लो। फिर हो सके तो और भी पहले ले सकते हो आप। उसके बाद कुछ नहीं लेंगे, फिर चुपचाप रात भर सोए रहेंगे। नहीं नींद आती रात को तो लेटे लेटे कपालभाति करेंगे, बैठे बैठे कपालभाति करेंगे, रात सारी कपालभाति, बीच बीच में कर लिया मरकट आसन कर लिया, क्योंकि दर्द वालों को बहुत तड़पन होती है, नींद नहीं आती सारी रात, सुबह आ जाती है नींद, तो सुबह योग करके सो जा,
ठंडी ठंडी हवा में। अगर आप सुबह 9 बजे उठ के योग कर रहे हैं, ठीक है, शुरू में 2-4 दिन जायज़ है क्योंकि रूटीन नहीं कायम हो पाती, लेकिन अगर हमेशा 9 बजे योग करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सुबह योग करना है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, हो सके तो 4:30 ही बैठ जाओ तो प्रॉपर लाभ करेगा। ये नियमों को फॉलो करना, क्योंकि बाद में ऑक्सीजन ही नहीं होती हवा में इतनी ज़्यादा, और लंग्स का भी टाइम पीरियड निकल जाता है कि लंग्स इतने एक्टिव नहीं होते 7 बजे के बाद। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों को करिएगा। और एलोवेरा वाला प्रयोग सिर्फ रात को, जो मैंने ये 7-8 औषधियों का ये जो मिश्रण बताया, ये सुबह शाम खाली पेट, शाम को खाली पेट होता है लगभग 5 बजे 6 बजे, जब आपके लंच को हो गए हैं 2-3 घंटे 4 घंटे, या चाय पिए को भी 2 घंटे हो गए हैं, तब आप इसको ले लेना। ये औषधियाँ लेके, सारी औषधियाँ जो ली हैं इसको लेके, इसके बाद 40 मिनट कम से कम और मैक्सिमम 1 घंटा कुछ नहीं लेना होता। हालांकि बीच में आपको योग करते वक्त कोई घबराहट हो जाए, चक्कर आ जाए, तो आप थोड़ा नारियल पानी पी सकते हैं। मैंने सुबह जो लेने के लिए आपको गोमूत्र वाली औषधि बताई है, उसमें शहद डालने का भी कारण ये भी है। एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा शहद, दूसरा शहद से थोड़ी देर के लिए ताकत रहती है, आपको भूख नहीं लगती योग करते वक्त। इतना कर ले, अगली बार फिर मैं बताऊंगा डाइट के कुछ नियम, तो आप पाएंगे कि कुछ ही हफ्तों में कैंसर में लाभ होने लग गया। किसी भी स्टेज का हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, जितना जल्दी पकड़ में आ जाए इतना जल्दी इसमें आप शुरू कर दो। रोज़ाना सुबह शाम योग और ये सब डाइट का ध्यान, आप पाएंगे। मेरे को एक मौका दीजिए। आप वैसे भी तो कीमो कराते हैं, फिर महीने बाद टेस्ट कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं या और कोई स्कैन कराते हैं, जिससे पता चलता है कि कैंसर बढ़ा है या घटा है। केवल कीमो कराने से पहले एक मौका हमें दीजिए। ये सारी चीज़ों को एक साथ करके आप एक ट्राई, आयुर्वेद को एक मौका दीजिए, प्रॉपर करिएगा दिल से, तो आप पाएंगे आपको कीमो की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। धीरे धीरे घटता 6 से 8 महीने के अंदर अंदर या 9 महीने के अंदर अंदर आपकी तकलीफ़ बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरे पास प्रमाण है, मैं जिन लोगों को लाभ हुआ, आने वाले समय में मैं उनकी जुबानी आपको एक्सपीरियंस सुनाऊंगा। आज फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।